बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो आज का हमारा टॉपिक है वो है नंबरिंग सिस्टम। ठीक है, तो नंबरिंग सिस्टम में कौन कौन से जो सिस्टम पाए जाते हैं। इसमें सबसे पहले नेचुरल नंबर्स हैं, इसके बाद इंटीजर्स हैं, रैशनल नंबर्स हैं, इर्रेशनल नंबर्स हैं और इसके बाद जो है रियल नंबर्स हैं। ठीक है, तो जो नेचुरल नंबर्स होते हैं वो सबसे छोटा सेट है, इससे बड़ा जो है वो इंटीजर्स का सेट है और इंटीजर से बड़ा जो है वो रैशनल नंबर्स का सेट है और सबसे बड़ा सेट जो है रियल नंबर्स है। जबकि रियल नंबर्स में तमाम किस्म के नंबर्स जो हैं वो मौजूद होते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास नंबरिंग सिस्टम में जो है वो नेचुरल नंबर है। तो काउंटिंग नंबर्स, ये जो हम आम गिनती पढ़ते हैं 1 से लेकर 9 तक, ये हमारी कहलाती है नेचुरल नंबर्स और इसको हम सेट की फॉर्म में ज़ाहिर करते हैं और जो सेट है हमारा उसको हम n से डिनोट करते हैं, जैसा कि यहाँ पर शो भी करवाया गया है। इसके बाद हमारे पास आ जाते हैं इंटीजर्स। ठीक है, इंटीजर्स आर नेचुरल नंबर्स। जो इंटीजर्स हैं ये नेचुरल नंबर्स ही हैं, देयर ऑपोजिट्स एंड ज़ीरो। इसमें नेचुरल नंबर पाए जाते हैं, नेचुरल नंबर के ऑपोजिट्स पाए जाते हैं और ज़ीरो पाए जाते हैं। यानी कि इसमें देखेंगे एक ऐसे लाइन लगी होती है, दरमियान में हमारे पास ज़ीरो होता है। ठीक है, और इसकी राइट साइड पर हमारे सारे नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 और इसके बाद जो हमारी लेफ़्ट साइड है इसमें -1 -2 और इसके अलावा जो है हमारे पास क्या होता है -3 होता है। तो ये हमारे जो है ना वो इंटीजर्स कहलाते हैं। जो नेक्स्ट है वो हमारे पास है रैशनल नंबर। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स में फ्रैक्शंस भी पाए जाते हैं, इसके अलावा डेसिमल्स भी पाए जाते हैं। इसमें रिपीटिंग डेसिमल्स हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स हैं और इसके अलावा फ्रैक्शन की फॉर्म में भी पाए जाते हैं और इसको हम क्यू से डिनोट करते हैं और फ्रैक्शन की शक्ल में पाए जाते हैं। इंटीजर्स आल्सो रैशनल नंबर्स, जो इंटीजर्स हैं ये भी रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। एक इंटीजर जो ए की शक्ल में होता है, ठीक है, उसको हम a/1 भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। जो इर्रेशनल नंबर्स होते हैं इनको हम फ्रैक्शन की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, जैसा कि 2 है, पाई है और ई है, ये तीनों क्या है, इर्रेशनल नंबर्स हैं। इसके बाद वो कहता है कि बात आगे रियल नंबर्स। रियल नंबर्स किसके इक्वल होते हैं, यानी कि अगर हम जो रैशनल्स हैं उनको हम क्यू से डिनोट करते हैं और जो इर्रेशनल हैं वो हमारे डिनोट करते हैं हम क्यू प्राइम से। अगर रैशनल और इर्रेशनल का हम यूनियन लें तो वो हमारे रियल नंबर्स कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने सीक्वेंस भी दिया हुआ है कि नेचुरल नंबर जो हैं वो कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन करते हैं नेचुरल नंबर कंटेन करते हैं इंटीजर्स में, इंटीजर्स कंटेन करते हैं रैशनल नंबर्स में और रैशनल नंबर्स कंटेन कर रहे हैं और रियल नंबर्स में। इसके बाद हमारे पास आ जाती है कोऑर्डिनैलिटी। ठीक है, कोऑर्डिनैलिटी क्या होती है, जो नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स होते हैं, यानी कि एलिमेंट्स की जो तादाद है किसी भी सेट के अंदर, जो अरकान पाए जाते हैं, जो एलिमेंट्स की तादाद होती है वो हमारी कोऑर्डिनैलिटी कहलाती है। ठीक है, यहाँ पर उन्होंने डेफिनेशन भी दी हुई है, कोऑर्डिनैलिटी रेफर्स टू द नंबर ऑफ़ एलिमेंट्स इन अ सेट। एक सेट के अंदर एलिमेंट्स की तादाद अगर 5 है तो इसकी कोऑर्डिनैलिटी क्या होगी, 5 होगी। अगर 10 है तो 10 होगी, अगर 11 है तो 11 होगी, अप टू सो ऑन, इसी तरह चलता है। अब फाइनाइट सेट हैज़ अ काउंटेबल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे आपको पता है कि सेट जो है दो किस्म के होते हैं, फाइनाइट सेट होते हैं और इनफाइनाइट सेट होते हैं। तो फाइनाइट सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी जो तादाद होती है महदूद होती है, जबकि जो इनफाइनाइट सेट होते हैं उसमें वो इस शक्ल में होते हैं कि उनके लास्ट पे जो है वो अप टू सो ऑन ऐसे लिखा होता है, 3 डॉट्स लगे होते हैं, ये इनफाइनाइट की शक्ल है। ठीक है, और ये जो अगर सेट को हम 1 2 अगर एलिमेंट लिख के और सेट की अलामत लिख देते हैं तो ये हमारे पास, ये वाला हमारे पास फाइनाइट है और ये वाला हमारे पास क्या है, इनफाइनाइट है। ओके, इसके बाद हमारे पास कहता है कि हम इसको शो कैसे करवाते हैं। जो कोऑर्डिनैलिटी की अलामत है, सिंबल है, इसको हम इस तरह शो करवाते हैं, यानी कि ए लिखेंगे और बिल्कुल 2 सीधी लाइंस लिखेंगे, ये हमारी कहलाती है कोऑर्डिनैलिटी। ठीक है, ये हमारी कहलाती है कोऑर्डिनैलिटी ऑफ अ सेट।